दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में 11 फरवरी 2026 को यानी कि कल रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने जेजे कॉलोनी बवाना के लोगों को दहशत में डाल दिया। रात करीब 9:36 पर झंडा चौक ई ब्लॉक से चाकूबाजी की खबर पुलिस को मिली। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, 17 साल का एक युवक जो बवाना जेजे कॉलोनी में रहने वाला था लहूलुहान हालत में मिला। उसे तुरंत एमबी अस्पताल पुट खुर्द ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। एमएलसी रिपोर्ट में सीने और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। जांच में जो कहानी सामने आई है वो दरअसल पुरानी रंजिश की आग से भरी हुई है। शिकायतकर्ता सलीम के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे उस युवक को 7 लड़कों द्वारा रास्ते में रोक लिया गया। उसे घेरने वाले कोई 1-2 नहीं बल्कि कुल 7 हमलावर थे, जिनमें 4 नाबालिग और 3 बालिग थे जो कि 18, 20 और 21 साल के थे। पहले छोटी सी बहस हुई, फिर गाली गलौज हुआ और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। आरोप है कि सलीम 21 वर्षीय, साहिल 20 वर्षीय और फहद मोनू 18 वर्षीय मौके पर वारदात को अंजाम दे रहे थे। इनके साथ 4 नाबालिग भी शामिल थे। एक 17 साल कुछ महीने का एक नाबालिग ऐसा भी पकड़ा गया इस वारदात में, जिसका पहले भी हत्या के प्रयास के मामले में नाम सामने आ चुका है। यानी वो एक बार मर्डर के केस में पकड़ा जा चुका है और दूसरी बार की ये वारदात है जो कल रात हुई है। मृतक के करीबी सलीम के बयान के अनुसार समूह में शामिल कुछ युवकों ने नाबालिग को पकड़कर मुक्कों और लातों से पीटना शुरू किया और इसी बीच आरोपियों में से किसी एक ने चाकू निकाल लिया। एक के बाद एक कई वार किए गए। बताया जाता है कि हमला प्लान्ड था और पुरानी दुश्मनी इसका कारण थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की टीम गठित की। इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में एसीपी राकेश कुमार और डीसीपी हरेश्वर वी सोमी की निगरानी में विशेष टीमें बनाई गई। टेक्निकल सर्वेलेंस और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश दिल्ली पुलिस ने शुरू की और कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने उन सभी 7 आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस हत्याकांड में कुल 7 आरोपी शामिल थे, 3 बालिग और 4 नाबालिग। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को पहले से जानते थे और किसी पुराने विवाद को लेकर उनके बीच तनाव चल रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे राजिश और साजिश के पीछे किसकी मुख्य भूमिका थी। मोहम्मद फारूक नाम का व्यक्ति जो है उसकी भूमिका जांच के दायरे में है, जिस पर साजिश और इस पूरे हमले को उकसाने के संदेह हैं। एक मामूली विवाद से शुरू हुई दुश्मनी ने एक किशोर की जान ले ली। जेजे कॉलोनी जहां 7 युवकों की हिंसा एक परिवार का चिराग बुझा गई। सबसे ज़्यादा इसमें हैरत की बात यह है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से उनकी उम्र अगर देखी जाए 18, 19 और 20 साल के आसपास, जो कि अभी ही बालिग हुए हैं। और एक आरोपी ऐसा जो कि नाबालिग कहा जा रहा है, 17 साल कुछ महीने उसकी उम्र है, वो पहले भी एक हत्या की वारदात में शामिल पाया गया है। तो मतलब साफ है कि जो नाबालिग गैंग हैं यहाँ पर सक्रिय हैं और हाल फिलहाल दिल्ली पुलिस का काम जो है सराहनीय है कि महज कुछ घंटों में इस पूरे केस को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस तरह से नाबालिगों का आतंक बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। और इस घटना से एक और जो मामला है वो उजागर होकर सामने आता है। जो बालिग आरोपी पकड़े गए हैं वो बालिग आरोपी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 18 साल के करीब ही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपराधिक मानसिकता जेजे कॉलोनी बवाना में फैली, उस मानसिकता के ही चलते ऑलरेडी वो इस इन्फ्लुएंस में थे और चूंकि वो अब बालिग हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मुकदमा भी उसी तरह से चलाया जाएगा। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि एक यंग एज में राजधानी दिल्ली में जो नाबालिगों का गैंग है वो खुद भी अपराध की गिरफ्त में है और उनके द्वारा किए गए जो अपराध हैं उनसे बाकी लोगों के घर भी उजड़ रहे हैं।